आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है हमारा हेल्थ, मतलब हमारा स्वास्थ्य। हम इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, हम कामकाज में, अपने कैरियर में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए होनी चाहिए, अपना शरीर, उसे भूल जाते हैं। हम फिर चाहे जितने भी साइकोलॉजिकल चीज़ों की बात करें या फिर कैरियर की बात करें या फिर लाइफ में खुश रहने की बात करें, अगर हमारा शरीर ही ठीक नहीं है तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करना भी बेकार है। क्योंकि अगर आपकी जो फिज़िकल बॉडी है वो अगर ठीक नहीं है तो आप साइकोलॉजिकल चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच तक नहीं सकते, क्योंकि आपका दिमाग वहाँ लगेगा ही नहीं। बार बार जो आपके शरीर में दर्द है, जहाँ पर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पर आपका ध्यान बार बार जाएगा। जब तक आप उसे ठीक नहीं कर लेते हैं या फिर उसको ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं, आपका माइंड आपको शांति से ये सोचने ही नहीं देगा कि आप साइकोलॉजिकल चीज़ों पे भी सोच पाएँ। तो साइकोलॉजिकल चीज़ों पे, माइंड की चीज़ों पे सोचने के लिए सबसे पहले हमारा फिज़िकल हेल्थ ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अब ये फिज़िकल हेल्थ को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिसमें एक मेजर फैक्टर है डाइट। तो आज की वीडियो में हम डाइट के ऊपर बात करने वाले हैं। आप अपने बॉडी के अनुसार किस तरीके से डाइट कैलकुलेट कर सकते हैं और कितना आपका डाइट होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम कुछ भी खाए जाते हैं, हम अपने शरीर के अनुसार नहीं खाते, जिसकी वजह से या तो हमारा वज़न बढ़ जाता है या घट जाता है, या फिर हमारे बॉडी में कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरी और आप खा रहे हैं 2500 कैलोरी, तो वो जो 500 कैलोरी आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं उसकी वजह से आपका वज़न बढ़ता चला जाएगा और आप वज़न भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आपके ऑर्गन्स पर एक्स्ट्रा लोड भी आएगा उसे क्लीन करने का, उसे डाइजेस्ट करने का। आपकी किडनियों पे भी लोड आएगा, आपके हार्ट पे भी लोड आएगा, आपके स्टमक पे भी लोड आएगा, जिसकी वजह से हर एक ऑर्गन इम्बैलेंस होने लग जाएंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरी और आप उससे कम खा रहे हैं, मान लेते हैं आप 1500 कैलोरी खा रहे हैं, तो भी नुकसान होगा। आपके ऑर्गन्स को सही मात्रा में एनर्जी नहीं मिलेगी और वो धीरे धीरे काम करना बंद करते चले जाएंगे। तो अब आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे एक अच्छी डाइट चार्ट बना सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो सबसे पहला बैरियर हमारे दिमाग में आता है कि ये बनाना बहुत ही हार्ड होगा, बहुत ही महंगा होगा इसे फॉलो करना, और मैं इसे रेगुलर फॉलो नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल सही बात है उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि मैं इसे फॉलो नहीं कर सकता। अगर आपके लिए कोई और प्रायोरिटी है, आपकी हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे फॉलो। तो आप मत देखिए इस वीडियो को आगे, आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। अगर आप सच में अपने हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि अगर स्वास्थ्य ही नहीं है तो फिर क्या है। अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं है और जीवन में आपको सब कुछ मिल जाए, अरबों खरबों रुपए भी मिल जाए, तो आप क्या करोगे उनका, जब आपका शरीर ही ठीक नहीं है। तो शरीर ठीक रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये उन्हीं के लिए है जो थोड़ी मेहनत करके इन सब चीज़ों को एक प्लान में ला सकते हैं। एक बार आपने प्लान में ला दिया, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, वो आपके रेगुलर सिस्टम में आ जाएगा। अब सेकंड पॉइंट ये उठता है कि ये बहुत महंगा हो सकता है। ये बिल्कुल भी महंगा नहीं पड़ेगा। आप जितने बाहर में खाते हैं, बाहर में कुछ उल्टे पुल्टे चीज़ें खाते होंगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खाते होंगे जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, अगर उन सब के रेट को आप कैलकुलेट कर लें तो आपको लगभग उतना ही या फिर उससे कुछ ज़्यादा ही पड़ेगा, मगर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, बहुत मेजर चेंजेस नहीं आएंगे। अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे, जब आपकी हेल्थ में कोई मेजर इश्यूज़ आ जाएंगे, जैसे हमारे हेल्थ में मेजर इश्यूज़ क्या क्या आ सकते हैं, हार्ट की इशू हो सकती है, किडनी की इशू हो सकती है, तो उन सब इश्यूज़ में जो खर्चे होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। तो उसके बदले अगर आप आज से ही अपने डाइट पे ध्यान देने लग जाएं तो आप उन सब खर्चों से बच जाएंगे। तो ये लॉन्ग रन में एक फ़ायदा का ही सौदा होगा, नुकसान का सौदा नहीं होगा। नेक्स्ट है, इसमें टाइम बहुत लगेगा। अगर आपने इसे एक रूपरेखा में, मतलब एक सिस्टम में बांध दिया, तब आपका टाइम इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा। बस आपको माइंड प्रिपेयर करना है कि मुझे इसे फॉलो करना है, क्योंकि ये मेरे हेल्थ के लिए अनिवार्य है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसे बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आपको अपनी कैलोरी कैलकुलेट करनी होगी कि आपको प्रतिदिन कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने इस वेबसाइट से अपनी कैलोरी कैलकुलेट की, मेरा वज़न जो है मैंने डाला, मेरी हाइट डाली, मेरा जेंडर डाला, और इससे इसने मुझे एक मेरा कैलोरी कैलकुलेट करके दे दिया कि मुझे 1770 कैलोरी पर डे रिक्वायर्ड है। अब इस 1770 कैलोरीज़ में मैंने क्या किया, इसे 4 मील में डिवाइड किया, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर।
आप भी इसी तरीके से अगर आप 3 मील लेते हैं तो इसे 3 मील में डिवाइड कर लें, अगर आप 4 मील लेना चाहते हैं तो 4 में डिवाइड कर लें। अब सबसे पहले आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि मॉर्निंग का जो मील होना चाहिए आपका वो बहुत हैवी होना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग की जो एनर्जी होती है उसी को हम पूरे दिन भर में डिस्ट्रीब्यूट हमारी बॉडी करती है और वो दिन भर हमारे बॉडी में चलती रहती है। तो मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा, दोपहर में थोड़ा कम और नाइट में एकदम कम, इस तरीके से आपको लेना है, क्योंकि नाइट में आपकी बॉडी को रेस्ट में जाना है तो उसे डाइजेशन का लोड ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो मॉर्निंग में मैंने इसे अपने बॉडी के लिए कैसे डिवाइड किया वो मैं आपको बताता हूँ। मॉर्निंग में मैंने 530 कैलोरी रखा, आफ्टरनून में 530 कैलोरी, फिर मैंने स्नैक के समय में रखा 355 कैलोरी और नाइट के समय में भी रखा 355 कैलोरी। इसका जो अप्रॉक्स टाइम होना चाहिए खाने का वो क्या रख सकते हैं आप। मॉर्निंग का समय मैंने रखा है 9 AM में, दोपहर का लंच का मैंने रखा है 1 PM, स्नैक्स का मैंने रखा है 4 to 5 PM एंड नाइट का रखा है 7 to 8 PM। लास्ट खाना ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, हमें 7 to 8 PM तक खा लेना चाहिए। तो ये एक हो गया आइडल चार्ट, इसको थोड़ा बहुत आप इधर उधर कर सकते हैं अपने रूटीन के अकॉर्डिंग। अब इसमें मैंने कैलोरीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया ये मैंने आपको बता दिया। अब जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपको 3 चीज़ों का मेजर ध्यान रखना है। एक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये 3 चीज़ें आपको इन चारों मील में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट। कार्ब्स हमेशा 50% रहेंगे, प्रोटीन 30% एंड फैट 20%। जैसे मॉर्निंग का जो मेरा मील था जिसमें 530 कैलोरी था मेरा रिक्वायरमेंट, तो उसमें 50% के हिसाब से आता है 265 कैलोरी, ये मेरे कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट हो गया। 30% होना चाहिए प्रोटीन, मतलब 160 कैलोरी, और फैट होना चाहिए 20% यानी कि 105 कैलोरी। तो इतना मुझे डाइट कंज्यूम करना है मॉर्निंग के समय। अब इसमें आप कैलकुलेट कैसे करेंगे कि किस अनाज में कितने कैलोरीज हैं, तो ये हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। एक आपको मैं थंब रूल दे करके इस वीडियो में जा रहा हूँ। 1 ग्राम इज इक्वल टू 4 कैलोरी होती है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, और 1 ग्राम इज इक्वल टू 9 कैलोरी होती है फैट। ये हर एक फूड में अलग अलग हो सकती है। जैसे 100 ग्राम अगर आप स्प्राउट्स लेते हैं तो उसमें करीब 119 कैलोरीज होती है। तो इस 190 कैलोरीज में करीब 80 to 90 कैलोरीज होती है कार्बोहाइड्रेट, 20 to 30 कैलोरी होती है प्रोटीन और 10-20 कैलोरीज होती है फैट। इसे हम आगे और डिटेल में एक एक अनाज के बारे में कितने में क्या कैलोरीज हमें मिलती है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में जो हमने सीखा मैं उसको एक बार समअप कर दूं। आप अपनी कैलोरी कैलकुलेट कर लेंगे, उस कैलोरी को आप 4 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू योर मील। फिर उसे हर एक मील को आप 3-3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे जिसमें आपका कार्ब्स, प्रोटीन और फैट इसका कंजम्पशन लिखा होगा। इसे आप एक चार्ट में बना लें और उसके बाद फिर हम आगे आने वाली वीडियोस में विटामिन्स के और मिनरल्स के बारे में भी कैलकुलेशन करेंगे कि विटामिन्स आपको एक दिन में कितने लेने चाहिए और कितने आपको वो कहाँ से मिलेंगे। हम इन सब के बारे में डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। आप अपने क्वेश्चंस और अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, इसे मैं अगली वीडियो में इंक्लूड करूँगा। थैंक यू।